हेलो एवरीवन। पीसीएस क्रांति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो चर्चित मुद्दा है वो है हमारा संघाई सहयोग संगठन। जैसा कि आप सबको पता है, एससीओ की अभी जो लेटेस्ट बैठक हुई है वो चीन के तियानजान में आयोजित हुई है और भारत की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया है। हम आज डिटेल्स में एससीओ को पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि एससीओ में मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, संस्थापक सदस्य कौन कौन से देश रहे हैं और इसके गोल क्या हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला जो विषय है वो है कि एससीओ क्या है। एससीओ एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ये क्या होता है? तो ऐसे संगठन जो संधि द्वारा निर्मित एक ऐसी इकाई है जो दो या दो से अधिक राष्ट्रों को शामिल करके साझा हितों के मुद्दे पर सद्भावना पूर्वक कार्य करने के लिए बनाई जाती है। तो एससीओ भी एक अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई के चाइना में हुई है। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो मुख्यालय भी चीन के बीजिंग में है। एससीओ का उद्देश्य क्या है? तो यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा संगठन को मजबूत करना। मतलब इसमें जो कंट्रीज हैं वो यूरोप से भी आती हैं कंट्रीज और एशिया से भी, तो इसलिए इसको यूरेशियन बोला गया है। तो यूरेशियन कंट्रीज में राजनीतिक, आर्थिक, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा संगठन को मजबूत बनाना एससीओ का उद्देश्य है। इसके जो संस्थापक सदस्य रहे हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज है वो देख लेते हैं। तो इसमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान। इसका जो पूर्ववर्ती तंत्र था वो शंघाई 5 था, जिसमें 5 कंट्रीज थी और उसका गठन जो है 1996 में, जिसमें चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस एवं तजाकिस्तान के द्वारा किया गया था। एससीओ की आधिकारिक भाषाएं जो है वो 2 हैं। एक है रसिया की रूसी भाषा, दूसरा चीनी मंडारिन जो कि चाइना की भाषा है। एससीओ का चार्टर कब साइन हुआ था? तो वर्ष 2002 में सेंट पीटर्सबर्ग में एससीओ का चार्टर साइन हुआ था और 19 सितंबर 2003 को इसको लागू किया गया था। एससीओ में जो कंट्रीज हैं, अभी तक जो कंट्रीज हैं वो 10 कंट्रीज हो चुकी हैं, जिसमें बेलारूस है जो सबसे लेटेस्ट 2023 में जुड़ा है, रसिया है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, उज्बेकिस्तान। हमने इसको एक ट्रिक बनाई है याद करने के लिए मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं। अगर आपको पसंद आती है तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं, जो कि है K2, I2, CP, RU, TV। तो K2 के दो पहले K2 का मतलब है कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, I2 का मतलब है इंडिया और ईरान, C से चाइना, P से पाकिस्तान, R से रसिया, U से उज्बेकिस्तान, T से हमारा हो गया है तजाकिस्तान और B से है बेलारूस। आप एक चीज देख सकते हैं, जितने तान वाले कंट्रीज हैं उनमें सारे तान हैं, सिर्फ एक तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर। तो आप इसको देखिएगा कि अगर ऑप्शन में तुर्कमेनिस्तान आता है तो आप उसको ध्यान रखिएगा, उसमें तजाकिस्तान शामिल है, तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है। तो इस तरह से आप इस ट्रिप के माध्यम से भी मेंबर कंट्रीज को याद कर सकते हैं। इसमें 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं, मंगोलिया और अफगानिस्तान। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने एससीओ को ज्वाइन किया था। आइए डिटेल्स में देखते हैं। तो अभी तक जो एससीओ में शामिल देश हैं वो 10 सदस्य राज्य हो चुके हैं, जिसमें भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूसी संघ, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं बेलारूस हैं। अभी हमने ट्रिक के माध्यम से इसको याद भी किया। तो भारत और पाकिस्तान ने जून 2017 में कजाकिस्तान के अस्ताना में शामिल हुए थे, ईरान जुलाई 2023 में और बेलारूस जुलाई 2024 में। माफ कीजिएगा, यहाँ पे हमने 2023 बोला था बेलारूस को, तो बेलारूस 2024 में एससीओ में शामिल हुआ है। इसके 2 पर्यवेक्षक देश हैं जो अफगानिस्तान और मंगोलिया हैं। एसईओ की थीम क्या है ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो 2025 की जो थीम है वो है संघाई भावना को कायम रखना और एसईओ आगे बढ़ रहा है, तो आप इसको याद रखेंगे। और 2025 को जो है एसईओ का सतत विकास वर्ष घोषित किया गया है, तो आप इसे भी याद रखिएगा कि कौन से वर्ष को एसईओ सतत विकास वर्ष घोषित किया गया है, तो वो है 2025 को। अब हम देख लेते हैं कि एससीओ के प्रमुख लक्ष्य कौन कौन से हैं। तो इसका जो पहला लक्ष्य है वो है सदस्य राज्यों के बीच आपसी विश्वास, मैत्री एवं अच्छे पड़ोसी की भावना को मजबूत करना। दूसरा जो मेन उद्देश्य है एससीओ का वो है राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण आदि क्षेत्रों में सदस्य राज्यों के बीच प्रभावी सहयोग को प्रोत्साहित करना। क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता को संयुक्त रूप से सुनिश्चित करना तथा बनाए रखना।
एक नई लोकतांत्रिक, निष्पक्ष एवं तर्कसंगत अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देना। तो एससीओ के प्रमुख लक्ष्य में हमने देखे कि ये सदस्य राज्यों के बीच मैत्री एवं विश्वास की भावना को मजबूत करता है। इसके जो क्षेत्र हैं वो राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, शिक्षा आदि उद्देश्यों में ये सहयोग को प्रोत्साहित करता है। इसका जो उद्देश्य है वो शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता को बनाए रखना है। इस तरह से हमने एससीओ के प्रमुख उद्देश्य देखे। अब आगे देखते हैं एससीओ के प्रमुख सिद्धांत, जिसमें एससीओ संघाई भावना का पालन करता है। तो संघाई भावना में क्या क्या चीजें आती हैं? इसमें पारस्परिक विश्वास, पारस्परिक लाभ, समानता, परामर्श, सभ्यताओं की विविधता के लिए सम्मान एवं साझा विकास की खोज शामिल है। एससीओ के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो आपस में विश्वास रखेंगे, एक दूसरे के लाभ पर कार्य करेंगे, समानता रखेंगे और दूसरे की विविधताओं के लिए सम्मान रखेंगे, साझा विकास की खोज पर कार्य करेंगे। एससीओ का जो दूसरा प्रमुख सिद्धांत है उसमें एससीओ बाह्य रूप से कूटनीतिकता का, अन्य देश के क्षेत्रों में हस्तक्षेप का तथा खुलेपन के सिद्धांत का पालन करता है। इसमें मेंबर कंट्रीज दूसरे देशों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तथा खुलेपन के सिद्धांत का पालन करेंगे। एससीओ के ये दो मुख्य प्रमुख सिद्धांत हैं। आगे जो हमें पढ़ना है वो है एससीओ के दो अस्थायी निकाय। इसमें जिसमें पहला निकाय है एससीओ का सचिवालय और दूसरा है एससीओ क्षेत्रीय आतंकवादी विरोधी संरचना, जिसको रेड्स बोलते हैं। रेड्स का फुल फॉर्म है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो रेड्स, एससीओ का सचिवालय हमने पहले पढ़ा था, बीजिंग चाइना में है और रेड्स जो है वो ताशकंद उज्बेकिस्तान की कार्यकारी समिति बनाई गई है। एससीओ के अस्थायी निकाय के रूप में नामित रेड्स की स्थापना के समझौते पर 2002 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद के बैठक के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। और जो रेड्स है ये क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करने में समन्वय करता है। तो रेड्स जो है वो आतंकवाद के खिलाफ, अलगाववाद के खिलाफ और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। इसका पहला शिखर सम्मेलन 14-15 जून 2001 को संघाई चीन में आयोजित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन में इन देशों ने संघाई भावना के सिद्धांतों पर सहमति व्यक्त की। अभी हमने देखा कि एससीओ का जो प्रमुख सिद्धांत है उसमें जो पहला सिद्धांत था कि इसके मेंबर कंट्री संघाई भावना के सिद्धांतों पर काम करेंगे, जिसमें हमने देखा था कि उसमें पारस्परिक लाभ है, समानता है। तो इन देशों ने इन सिद्धांतों पर सहमति व्यक्त की थी। 2023 में संघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। हमें याद रखना है कि जो 2023 में संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था और वह 23वां था। एससीओ तियानजिन शिखर सम्मेलन 2025 संघाई सहयोग संगठन की 25वीं राष्ट्राध्यक्ष परिषद बैठक है, जो 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन के तियानजिन में आयोजित किया गया है। 2024 एससीओ शिखर सम्मेलन संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों का 24वां वार्षिक शिखर सम्मेलन था, जो 3 से 4 जुलाई 2024 के बीच कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित किया गया था। तो हमने देखा 23वां जो था वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, 24वां अस्ताना में और 25वां अभी हम देख रहे हैं वो तियानजिन में सबमिट हुई है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि न्यू दिल्ली, अस्ताना और तियानजिन। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हमारा पहला सवाल है संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन जिसमें भारत को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। तो इसमें ऑप्शन है उफा, दुशांबे, ताशकंद, अस्ताना। हमने अभी अपनी क्लास में देखा था कि अस्ताना में भारत को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा आंसर डी। अगला जो हमारा सवाल है वो है एससीओ में भारत कब शामिल हुआ। ऑप्शन हैं 2001, 2005, 2017, 2020, जिसमें हमने देखा कि 2017 में भारत और पाकिस्तान एससीओ में शामिल हुए थे। तीसरा हमारा जो सवाल है वो है एससीओ का प्रमुख उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है सदस्य देशों के बीच को व्यापार को बढ़ावा देना। दूसरा ऑप्शन है सदस्य देशों के बीच सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना। तीसरा ऑप्शन है सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। अभी हमने देखा था कि मुख्य उद्देश्य जो है इन सारे ही हैं, सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना, सदस्य देशों के बीच सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना और इनके बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो उपरोक्त सभी होगा। अगला जो सवाल है वो है एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना रेड्स का मुख्य कार्य क्या है। आतंकवाद का मुकाबला करना, सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना, सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो है आतंकवाद का मुकाबला करना।
अगला सवाल है, एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? अभी हमने देखा कि एससीओ का 25वां शिखर सम्मेलन 2025 तियानजान, चाइना के तियानजान में आयोजित हुआ है। इस तरह से हमारी ये क्लास खत्म होती है। थैंक यू एवरीवन।